बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रॉब्लम इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म के इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म चैप्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम नहीं बल्कि कुछ फार्मूलेज हैं, लेकिन हमें फार्मूला मालूम होता है लाप्लास किसी फंक्शन के लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फार्मूला मालूम होता है, लेकिन इनवर्स लाप्लास के लिए हमें मेहनत अलग से नहीं करना होगी। इनवर्स लाप्लास का फार्मूला उस किसी फंक्शन का फाइंड करने के लिए हमें फंक्शन के लाप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो कुछ एलिमेंट्री फंक्शन का हम लाप्लास की वैल्यू को फाइंड कर सकें। तो हमारी इसीलिए इसका हेडिंग है लाप्लास फार्मूला मालूम हो किसी फंक्शन का तो उससे इनवर्स लाप्लास के फार्मूले कैसे बनाएंगे। तो हम एक एक करके जो फार्मूले हैं उनको एलिमेंट्री फंक्शन है उनके फार्मूलों को बताएंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि लाप्लास ऑफ 1 की वैल्यू जो होती है 1/p होती है। p या s किसी से भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर लाप्लास इन्वर्स की जो वैल्यू होगी 1/p की वो 1 के इक्वल हो जाएगी। तो इसी तरीके से हम और भी फार्मूले बना सकते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि लाप्लास ऑफ जब हम लोग जानते हैं कि t की पावर n निकालते हैं तो ये वैल्यू होती है गामा n+1/p की पावर n+1 ये होती है। लेकिन अगर हमें सिर्फ इतना दे दिया जाए कि लाप्लास इनवर्स फाइंड करिए 1/p की पावर n+1 का, तो यहाँ तो ये है नहीं कि इसका पूरे का होता तो हम इतना लिख सकते थे t की पावर n, जैसे कि हमने यहाँ पर कर लिया था 1 का लाप्लास ये 1/p का लाप्लास इनवर्स 1। लेकिन ये चूँकि कांस्टेंट है और कांस्टेंट को हम क्या कर सकते हैं लाप्लास के अंदर और बाहर ले जा सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे n+1 से और मल्टीप्लाई भी साथ में कर देंगे। लेकिन मल्टीप्लाई जो किया उसको हम इस लाप्लास इनवर्स के अंदर ले गए n+1 को अपान p की पावर n+1, ताकि हमारा वो फार्मूला बन जाए जो हमें मालूम होता है लाप्लास का किसी, तो इसकी वैल्यू होती है। तो लाप्लास इनवर्स की वैल्यू जब निकालेंगे t की पावर n हो जाएगी। इस तरीके से ये वैल्यू हो जाएगी 1/गामा n+1 और t की पावर n। तो जब भी लाप्लास इनवर्स निकालना हो 1/p की पावर n+1 का, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ये तो पहला हमारा फार्मूला था, यहाँ से हमने दूसरा स्टार्ट कर दिया था। अब तीसरा फार्मूला और बता दे रहे हैं यहाँ पर कि 1/, जैसे कि हम लोग जानते हैं e⁻at का लाप्लास की जो वैल्यू होती है 1/p - a होती है। अब इसका इन्वर्स का निकालना हो 1/p - a का, तो इसका तो आसान है। जब e⁻at का इतना होता है तो 1/p - a का हो जाएगा e⁻at हो जाएगा। तो इसमें तो कुछ नहीं करना था हमें। अब हम आगे कुछ और देखते हैं फार्मूला, यानी चौथा फार्मूला हम यहाँ पर देख रहे हैं। कोई नंबर नहीं है, लेकिन हम नंबर यहाँ पर नंबरिंग कर देते हैं ताकि पता हो कहाँ शुरू है कहाँ से ख़त्म है। कि साइन at का हम लाप्लास की वैल्यू जानते हैं a/p² + a² होती है। लेकिन अब अगर हमसे पूछ लिया जाए लाप्लास इनवर्स बताएं 1/p² + a² का, तो यहाँ तो a है नहीं, तो आप क्या करें कांस्टेंट चूँकि ये होता है तो यहाँ पर a से डिवाइड और a से मल्टीप्लाई करें तो इसको अंदर ले जाएं a/p² + a² का, ताकि हम अपने स्टैंडर्ड फार्मूले जैसा पहुँच सकें और इसकी जगह पर हम ये साइन at लिख सकें लाप्लास इनवर्स की वैल्यू। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/a साइन इनवर्स at हो जाएगी। तो लाप्लास इनवर्स यानी 1/p² + a² की वैल्यू 1/a साइन इनवर्स at होती है। तो हमें अलग से नहीं याद करना पड़ेंगे। लाप्लास की वैल्यू अगर याद है किसी फंक्शन के और उससे रिज़ल्ट जो मिल रहा है उसको भी वैल्यू याद है, तो उसके इनवर्स की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। कांस्टेंट का फ़र्क होगा तो हम उसे मैनेज कर लेंगे। तो लाप्लास हम लोग जानते हैं कि cos at का ये वैल्यू जो होती है वो p/p² + a² होती है। अब लाप्लास इनवर्स पूछा जाएगा इसका, यानी p/p² + a² का, तो आप जानते हैं जिसे हम लिख सकते हैं cos at। इसमें भी कुछ नहीं करना था। ऐसे ही हम लोग लाप्लास जानते हैं साइन हाइपरबोलिक at का लाप्लास की वैल्यू होती है a/p² - a² होती है। अब लाप्लास इनवर्स अगर मिल जाए, माना कि इसमें कांस्टेंट ना दे रखा 1 दिया जाए p² और -a², इस तरीके से, तो आप a पहले बनाने के लिए a से डिवाइड कर लें और a से मल्टीप्लाई कर दें p² - a², और इस वैल्यू को जानते ही आप, तो इसकी वैल्यू को लिख दिया जाएगा इनवर्स में
यानी साइन हाइपरबोलिक 80 हो जाएगा। तो इस तरीके से लाप्लास इन्वर्स 1/p² माइनस a² की वैल्यू 1/a साइन हाइपरबोलिक 1 इक्वल हो गई। अब नेक्स्ट एक हम बस इतनी फार्मूले बता रहे हैं, एक लास्ट वाला और देख लीजिए कि कॉस हाइपरबोलिक 80 का अगर वैल्यू जानते हैं हम लोग क्या होती है कि p/p² माइनस a² होती है। तो अगर लाप्लास इन्वर्स हमको दे रखा होगा p/p² माइनस a² का, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कॉस हाइपरबोलिक 80। तो वही चीज़ है, बस आपको लाप्लास को इधर लेके आएंगे, इन्वर्स हो जाएगा और इसकी वैल्यू बचेगी कॉस हाइपरबोलिक 80। बस यही बताना था हमको। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।